पल्सर 125 में 5 इंच का TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसमें वाईफाई कनेक्टिविटी और गूगल मैप मिररिंग, स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स और साथ ही स्प्लिट टाइप की सीट, न्यूली डिजाइंड LED टेल लाइट, ऑल LED लाइट्स का सेटअप, LED इंडिकेटर्स, ये सारे फीचर्स आ गए हैं दी ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 के अंदर। 125 सीसी की बाइक है लेकिन इसके अंदर 50 प्लस चेंजेस हो गए हैं और अब ये बाइक फ्यूचरिस्टिक हो गई है क्योंकि इस बाइक के अंदर सबसे एडवांस फीचर्स आ चुके हैं। न्यू पल्सर 125 के अंदर न्यूली डिजाइंड LED हेडलाइट है जिसके अंदर बजाज का लोगो आपको यहाँ मिल जाएगा। हाई बीम और लो बीम ऊपर नीचे आप देख सकते हो। LED इंडिकेटर्स हैं जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं और बाइक के अंदर न्यूली डिजाइंड फ्रंट सेक्शन दिया गया है। जो वाइजर है ये काफ़ी शॉर्ट है, वाइजर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। LED हेडलाइट के जो साइड पैनल्स हैं ये न्यूली डिजाइंड हैं और यहाँ पे ये वाले पार्ट्स आप देखोगे तो बिल्कुल आपको नए देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे न्यू फेयरिंग का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर जो फ्रंट फेंडर है ये न्यूली डिजाइंड है। आगे आप देखोगे तो यहाँ से पूरा चेंज हो चुका है, स्पोर्टी लुक्स आ चुके हैं। 30 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स दिए गए हैं यहाँ पे और इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है। जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये कंपनी ने हाईलाइट नहीं किए हैं। बाइक में जो अलॉय व्हील्स हैं इनका डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल पहले के जैसे ही ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं, मल्टी स्पोक टाइप के और यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगी अलॉय व्हील्स के ऊपर। 80/100 सेक्शन का फ्रंट में टायर दिया गया है इसमें। साइड में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। फ्रंट में बाइक के अंदर LED हेडलाइट, न्यूली डिजाइंड वाइजर, LED इंडिकेटर्स ये चेंज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो अपडेट है इस बाइक में ये है 5 इंच का TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो अभी रिसेंटली हमने पल्सर N160 SS वेरिएंट के अंदर देखा था। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सारे फीचर्स तो हैं ही, साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी इसके अंदर सेव कर सकते हो और इसके अंदर गूगल मैप मिररिंग भी है, यानी कि आप अपना जो गूगल मैप आप यूज़ करोगे वो इसके अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। इन बटन्स के थ्रू आप इसके फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। न्यूली डिजाइंड स्विच गियर्स हैं जो बिल्कुल N160 SS वाले ही हैं, इनके थ्रू आप फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। इसके अंदर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी जो N160 के अंदर मिल रही थी। इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कनेक्टिविटी के अंदर आपको वो सारे फीचर मिल जाएंगे। सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे। राइडिंग मोड्स में यहाँ पे स्पोर्ट, रेन, रोड और टूर ये 4 राइडिंग मोड्स इसके अंदर दिए गए हैं। व्हीकल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आइडल, स्टार्ट, स्टॉप ये भी मिल जाएगा, यानी कि जैसे ही आप रेड लाइट पे खड़े होगे और आप रेस छोड़ दोगे, आप न्यूट्रल में होगे तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको माइलेज बेटर देखने को मिलेगी। ये फीचर भी अब आपको पल्सर 125 के अंदर मिल जाएगा जिसकी वजह से माइलेज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और एक और सबसे बड़ा मेजर अपडेट ये है कि इस बाइक का वेट 15 से 20 kg कम हो गया है। सो इस बाइक का वेट 125-130 kg के आसपास होगा। अभी ऑफिशियल ब्राउजर हमारे पास नहीं आया है, एक ऐसी जजमेंट है क्योंकि बाइक को हमने फील करके देखा है तो करीब 15 kg के आसपास इसका वेट कम है। तो 125-130 kg के आसपास इस बाइक का वेट होगा। और साइड पैनल्स के बारे में बात करें तो टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन भी इसके अंदर बिल्कुल नया आ गया है। यहाँ पे आपको नए ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट बिल्कुल नया दिया गया है। कार्बन फाइबर टाइप की फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे भी कार्बन फाइबर टाइप की फिनिशिंग है। स्प्लिट सीट का डिज़ाइन दिया गया है और यहाँ पे ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले पैनल्स काफ़ी मस्कुलर हो गए हैं। 125 की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी और स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स जैसे स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर आते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। LED टेल लाइट का डिज़ाइन बिल्कुल नया है, न्यूली डिज़ाइंड LED टेल लाइट है, काफ़ी एजी डिज़ाइन है। टेल लाइट थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, जैसा हमने डिज़ाइन अपाचे आर्टिका 310 के अंदर देखा था, बिल्कुल कुछ वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है और टेल लाइट देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। पीछे LED इंडिकेटर्स हैं, हैज़ार्ड लाइट स्विच भी हैं। एक ही स्विच दबाते ही चारों इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और बाइक के लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। साइड में यहाँ पे आपको एक साइड गार्ड मिल जाएगा, इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है। यहाँ पे मेटल का चेन कवर नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का चेन कवर आपको मिलेगा और जो फुट पैक्स हैं ये भी कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। जो फुट पैक असेंबली है ये पूरी तरीके से चेंज हो गई है। फुट पैक असेंबली का ये वाला पार्ट, इसकी क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी और जो गियर लीवर है ये स्पोर्ट्स बाइक्स के जैसे सिंगल गियर लीवर यहाँ पे मिलेगा, जिसके साथ में यहाँ पे रोड दी गई है जैसी स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर आती है। बाइक के अंदर जो लेग गार्ड है ये भी आपको बिल्कुल न्यू देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा बड़ा और बल्कि नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटा सा है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही इसमें यहाँ पे Type-C USB पोर्ट भी आ गई है मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए, या फिर आपको अपना एक्शन कैमरा चार्ज करना है, कुछ भी चार्ज करना है तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। चेसी के अंदर भी छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इसका भी साइज़ थोड़ा रिड्यूस हो गया है, ये पहले थोड़ा बड़ा आता था लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा ही देखने को मिलेगा। और एग्जॉस्ट बैंड पाइप के ऊपर आपको यहाँ पे 2 ऑक्सी सेंसर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये OBD2B कंप्लायंट इंजन है। बाइक के अंदर जो किक है वो पहले सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ में आती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको ब्लैक कलर मिलेगा। इंजन का जो हेड है इसका डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ऊपर वाला पार्ट आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बाइक के इंजन के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन इंजन अभी भी इसके अंदर वही 125 सीसी इंजन है, एयर कूल्ड, जिसकी मैक्सिमम पावर है 11.8 PS और 10.8 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है बाइक 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, यानी बाइक के अंदर 5 गियर दिए गए हैं। बाइक के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन आ गया है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स की जगह पे, तो यहाँ पे बाइक की जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है।
अभी हमारे पास ऐसा टेक्निकली सारी चीज़ें नहीं रिवील हुई हैं, लेकिन जब हमारे पास ब्राउचर आ जाएगा तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा बाइक की वेट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत रिड्यूस हुई है या नहीं। लेकिन मोनोशॉक की वजह से बाइक के लुक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और बाइक काफ़ी स्पोर्टी लगती है। रियर प्रोफाइल बाइक की देखने में एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से। न्यूली डिजाइंड एग्जो सिस्टम है बाइक के अंदर, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, सिल्वर प्लेट है। और पीछे यहाँ पे भी आपको जो आउटर वाला पार्ट है इसके ऊपर भी सिल्वर कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। पूरा कंप्लीटली न्यूली डिजाइंड एग्जो सिस्टम है और इसका एग्जो साउंड कुछ ऐसा है। आइडल पे इसका साउंड ऐसा है, लेकिन अगर थोड़ा सा रेव करेंगे बहुत ही गजब की साउंड आ रही है। एग्जॉस्ट के अंदर ग्रंट काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस बाइक के अंदर महसूस हो रही है वो है इस बाइक की रिफाइनमेंट। इंजन बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड फील हो रहा है। साथ ही बाइक की जो क्लच है काफ़ी लाइट है। बाइक को जब हम राइड करेंगे तब एक्चुअली में बताएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और बाइक की राइड क्वालिटी कैसी मिल जाएगी, कंफर्ट कैसा मिल जाएगा। जो न्यूली डिज़ाइन हैंडल बार है उसकी वजह से राइडिंग पोस्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये सब बताएंगे राइड रिव्यू में। बाइक में न्यूली डिज़ाइन हैंडल बार है और इसके जो स्क्रू हैं ये आपको बिल्कुल अंदर देखने को मिलेंगे। पहले वाला जो हैंडल बार था उसके स्क्रू थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए थे, तो ये हैंडल बार ही बिल्कुल न्यूली डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। जिस पे जो स्विच गियर्स हैं ये भी बिल्कुल न्यूली डिज़ाइन है। यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का स्विच भी है। मोनोशॉक के साथ में यहाँ पे एक कवर भी दिया गया है जिसकी वजह से धूल मिट्टी नहीं जाएगी और मोनोशॉक खराब नहीं होगा। बॉक्स सेक्शन टाइप की स्विंग आर्म दी गई है। रियर में यहाँ पे ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है और इसमें ABS भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीछे वाला जो टायर है वो 100/80 सेक्शन का दिया गया है। सो ये इस बाइक का TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल और स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट है। लेकिन अगर आपको TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ में सिंगल पीस सीट वाला वेरिएंट भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। यानी कि TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आप स्प्लिट सीट और सिंगल सीट दोनों के साथ जा सकते हो। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अब बात करते हैं बाइक के डायमेंशंस के बारे में। तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर्स की है और माइलेज यहाँ पे आपको 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिल जाएगी। तो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद इस बाइक को आप 500 किलोमीटर तक इजीली लेके जा सकते हो अगर आप थोड़ा प्यार से राइड करोगे तो। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, बहुत अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। बाइक कहीं से भी इजीली निकल जाएगी। मोनोशॉक की वजह से बाइक की स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। पहले बाइक का वेट था 143 या 144 kg के आसपास, लेकिन अब 15 kg के आसपास बाइक का वेट कम हो गया है। तो इसका वेट अराउंड 135 kg के आसपास होगा। ऑफिशियल ब्राउचर जब आ जाएगा तब आपको डिटेल में बता दूंगा कि बाइक का कितना वेट है। और बाइक की सीट हाइट है 795 mm की। मेरी हाइट है 5'7", तो मैं एक साइड से पूरा फ्लैट फुट रख सकता हूँ। अगर आपकी हाइट 5'3", 5'4" भी है तो भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हो। सो ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल स्प्लिट सीट वेरिएंट। ये मिड वेरिएंट है जिसका एक शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपये और दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस है 1,20,600 रुपये। तो मिड वेरिएंट के अंदर जो सारे फीचर्स थे वो मैंने क्लियरली आपको बता दिए हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और इस बाइक का जो टॉप वेरिएंट है वो प्रीमियम एडिशन एक आने वाला है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। वो शायद 24 अगस्त को ही लॉन्च होगा, तो तब हम आपको दिखा देंगे टॉप वेरिएंट के अंदर, प्रीमियम वेरिएंट के अंदर और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। सो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।